सर्दियों की वो रातें जब कोहरा सिर्फ आंखों को नहीं, इंसान के दिल और दिमाग को भी ढक लेता है। कुछ कोहरे ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं और कुछ ऐसे जो मरे लोगों की सांसों से बने होते हैं। यह कहानी है एक ऐसे कोहरे की जो हर साल आता था और किसी को अपने साथ ले जाता था। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव बैरागढ़। दिसंबर का महीना, रात के करीब 11 बजे। पूरा गांव घने कोहरे में डूबा हुआ था। कुत्ते अजीब तरह से रो रहे थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे के अंदर कुछ चल रहा था। रवि, उम्र करीब 28 साल, शहर में नौकरी करता था, लेकिन शनिवार रविवार की छुट्टी होने के कारण गांव लौट रहा था। बस स्टैंड से गांव तक का रास्ता पैदल ही तय करना था। इतना कोहरा, लगता है रास्ता भी भूल जाऊंगा। अचानक उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। रवि ने पलट कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन फिर से वही एहसास। माँ की आवाज उसके कानों में गूंज गई। रवि, सर्दियों में रात को बाहर मत निकला कर। माँ, कोहरे से भी डर लगता है क्या? कोहरे से नहीं, जो कोहरे में चलता है उससे डर लगता है। अचानक कोहरे के अंदर से एक धीमी आवाज आई। रवि। उसका दिल जोर से धड़क गया। कौन है? फिर आवाज आई, इस बार पास से। ठंड लग रही है। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। कहते थे सालों पहले वहां आग लगी थी और पूरा परिवार जल मरा था। रवि को एहसास हुआ वह उसी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली के अंदर से लालटेन की मध्यम रोशनी दिख रही थी। यहाँ कोई नहीं रहता। कोहरे के बीच एक छोटी सी परछाई दिखी। एक बच्चा। भैया, मुझे घर पहुंचा दो। रवि का दिल पसीज गया। इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। नहीं नहीं, तुम इंसान नहीं हो। हम भी कभी इंसान थे। अचानक कोहरा और घना हो गया। हवेली के अंदर से कई आवाजें आने लगीं। ठंड लग रही है, हमें बाहर निकालो, हम जले थे। कोहरे के अंदर रवि को अपनी माँ का चेहरा दिखा। रवि, मुझे छोड़कर मत जाना। रवि चीख पड़ा। माँ! तुम रात भर हवेली के सामने कोहरे में बेहोश पड़े थे। माँ उसके पास बैठी थी। मैंने कहा था ना बेटा, कोहरे से डरना चाहिए। माँ, वो लोग आज भी वहां हैं। रवि, उस हवेली में जो बच्चा जल गया था उसका नाम भी रवि था, और आज उसकी बरसी है। अस्पताल के बाहर रात फिर उतर रही थी। दिन ढलते ही ठंड और बढ़ गई थी। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था। पूरा गांव फिर से उसी सफेद चादर में लिपट रहा था। माँ, आज फिर वही कोहरा है। हर साल आता है बेटा, और हर साल कुछ मांगता है। जिस हवेली की बात तुम कर रहे हो, वहां आग आज से 22 साल पहले लगी थी, और उस आग में पूरा परिवार जल गया था। माँ, बाप और उनका एक बेटा। माँ, उस बच्चे का नाम क्या था? रवि, तो फिर मैं? तू मेरा बेटा है, लेकिन तू भी उसी रात पैदा हुआ था। क्या? उसी रात जब हवेली जली थी, और उसी कोहरे में मैंने तुझे गोद में लिया था। लोग कहते हैं उस रात हवेली में आग किसी ने नहीं लगाई, वो आग दर्द से पैदा हुई थी। दर्द से? हाँ, एक माँ का दर्द जो अपने बच्चे को जलते देख रही थी। अचानक बाहर से एक आवाज आई। ठंड लग रही है। रवि कांप उठा। कोहरे के साथ धुआं भी अंदर घुसने लगा। माँ, ये धुआं? ये धुआं नहीं बेटा, ये वही आग है जो अभी तक बुझी नहीं। कोहरे के बीच वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। भैया, आपने वादा किया था। मैंने कोई वादा नहीं किया। आप हमारे जैसे हो। अचानक अस्पताल की दीवारें गायब होने लगीं।
रवि खुद को उसी हवेली के अंदर खड़ा पाया। चारों तरफ जली हुई लाशें। एक औरत की आत्मा आगे आई। तू हमारा नहीं, लेकिन हमारी तकलीफ का जवाब है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। हम न्याय चाहते हैं। कोहरे के बीच एक आदमी की परछाई उभरी। गांव का पुराना जमींदार। इसी ने आग लगवाई थी। क्यों? जमीन के लिए। सब कुछ गायब हुआ। रवि फिर अस्पताल में था। माँ उसके सामने खड़ी थी। माँ, वो औरत अब भी सामने खड़ी थी और कह रही थी, हम न्याय चाहते हैं। उस जमींदार को सजा नहीं मिली, क्यों? हाँ, ये सच है रवि। उस जमींदार को सजा नहीं मिली और मैंने चुप रहकर पाप किया। तो कोहरा? हाँ रवि, वो हर साल लौटता है किसी ऐसे को ढूंढने जो सच सामने लाए। ठीक है माँ, इस बार कोहरा खाली नहीं जाएगा। बेटा, वो आत्माएं तुझे ले भी जा सकती हैं। अगर इससे उन्हें शांति मिले तो मैं तैयार हूं। बाहर कोहरा और घना हो गया, जैसे सुन रहा हो। रात के ठीक 12 बजे रवि अकेला गांव की उस टूटी सड़क पर चल रहा था। कोहरा इतना घना कि जमीन और आसमान का फर्क मिट चुका था। हर कदम पर बर्फ सी ठंड। अगर आज पीछे हटा तो ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। मत जा रवि, मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। माँ, आज अगर मैं नहीं गया तो हर साल कोई और जाएगा। रवि हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के सामने पहुंचते ही हवा अचानक गर्म हो गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से जली लकड़ी और धुएं की बदबू। मैं आ गया हूँ, अब सच सामने आना चाहिए। हवेली के हॉल में सफेद जली हुई परछाइयां खड़ी थीं। वो औरत आगे आई जिसे रवि पहले भी देख चुका था। तू वक्त पर आया है। मैंने वादा किया है और वादा पूरा करूंगा। तभी जमीन हिलने लगी। कोहरे से एक और परछाई निकली। वो जमींदार की आत्मा जली नहीं थी। आज भी मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। तेरी वजह से मेरा बच्चा जला। जमीन मेरी थी, तुम लोग बस रुकावट थे, इसलिए तुम्हें मारना पड़ा। हवेली की दीवारों पर आग की लपटें उभर आईं। औरत ने रवि की ओर देखा। कोहरा तभी जाता है जब गुनहगार अपने पाप को स्वीकारे। और अगर वो ना माने? तो किसी बेगुनाह को कुर्बानी देनी पड़ती है। अचानक भीड़ में रवि ने माँ को देखा। मैं पहले से ही आधी मर चुकी हूँ बेटा, क्योंकि मैंने सच छुपाया था। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। रवि जमींदार की ओर बढ़ा। तूने जिन जिंदगियों को जलाया, आज उनका दर्द स्वीकार कर। मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर कोहरे को मुझे ले जाने दो। नहीं भैया, दर्द होता है। मुझे पता है बच्चे। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही आग में कूदा, जमींदार चीख उठा। रुको, मैं मानता हूँ, मैंने आग लगवाई थी, मुझे माफ कर दो। पूरी हवेली कांप गई। आग बुझने लगी। कोहरा रुक गया। आत्माएं मुस्कुराईं। बच्चे ने रवि का हाथ पकड़ा। अब हमें ठंड नहीं लग रही। एक एक कर सभी आत्माएं कोहरे से मुक्त हो गईं। अब कोहरा गायब हो चुका था। औरत ने रवि को आशीर्वाद दिया। तू हमारा नहीं था, लेकिन तूने हमें घर पहुंचा दिया। सुबह की धूप। हवेली गायब थी। रवि जमीन पर बेहोश पड़ा था। माँ उसे उठाकर रो पड़ी। मेरा बेटा जिंदा है। माँ, अब कोहरा नहीं आएगा। गांव में आज भी सर्दी का मौसम आता है और यदि कोहरा छाता भी है तो लोग कहते हैं वो उन आत्माओं की सांस है जो अब शांति से सो रही हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।